नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज की तारीख में मोदी सरकार और संघ परिवार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे संविधान में पूरी निष्ठा रखते हैं और उसे बदलने का उनका कोई इरादा नहीं है। लेकिन उनका इतिहास, उनका अतीत बताता है कि संविधान को लेकर उनके क्या विचार हैं और वे उसे किस हद तक स्वीकार करते हैं। संघ परिवार के वैचारिक पितृपुरुष सावरकर के जरिए इसे समझा जा सकता है। सावरकर ने हिंदुत्व पर किताब लिखकर ये जाहिर कर दिया था कि इनके दिमाग में हिंदू राष्ट्र का जो नक्शा है, क्या नक्शा है और वहाँ वो किस तरह से, किस तरह की व्यवस्था की तजवीज़ करते हैं। मगर इसे और भी अच्छे से समझना हो, तो ये जानना दिलचस्प होगा कि 1949 में अंगीकृत किए गए और 1950 में लागू किए गए संविधान के प्रति सावरकर के क्या विचार थे? क्या वे इस संविधान को स्वीकार करते थे? क्या वे इसमें आस्था रखते थे? और अगर नहीं रखते थे, तो उसके पीछे उनके क्या तर्क थे? जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस मुद्दे पर बात करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो हम बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं कि जब एक संविधान इस देश में लागू किया गया, आज़ाद भारत में, तो सावरकर ने उस संविधान पर किस तरह से प्रतिक्रिया की? मैं आपका जो सवाल है, उसके पीछे मैं थोड़ी पृष्ठभूमि दे दूँ। जैसे आपने बताया कि सावरकर वो पहले विचारक थे, जिन्होंने हिंदुत्व की राजनीति की परिकल्पना की और ये बताया कि ये केवल एक धर्म नहीं है, पर ये आर्य नस्ल, ब्राह्मणवादी संस्कृति और सिंधु से समुद्र के बीच की जगह का मेल है। तो ये उन्होंने इसके आधार पे अपनी जो पूरी कल्पना रखी, उसमें उन्होंने भारत में जितनी हमारी हिंदू धर्म की पवित्र किताबें मानी जाती हैं, जो खैर उनमें हिंदू शब्द नहीं है, वो बात अलग है, पर उसमें सावरकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि वेदों के बाद मनुस्मृति हमारी सबसे महत्वपूर्ण पवित्र किताब है। ये उनकी पहली बात। फिर ये है कि जो बाकी हिंदुत्व की राजनीति के मानने वाले थे, उनको हम देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से स्पष्ट रूप से ये बात रखी कि मनुस्मृति हमारे उसके आधार पे हमारा संविधान बनना चाहिए, क्योंकि बाकी जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, जो भारतीय संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रखते हैं, वो विदेशी मूल्य हैं। ये उनकी एक धारणा रही है। तो सावरकर ने इसमें 2 मुद्दे मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि इसका संबंध संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर से है, क्योंकि 1930 के दशक में जब ये रत्नागिरी से थोड़े फ्री हुए, तो उन्होंने एक कल्पना रखी कि भाई हम पतित पावन मंदिर बनाएंगे, जिसमें जो शूद्रों के लिए भी खुला होगा। तो बाबा साहब को उन्होंने इसके लिए इनवाइट किया, इसके ओपनिंग के लिए। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई ये जो मंदिर शूद्रों के लिए बन रहा है, वो शूद्रों के नाम पे ही चलेगा। ये एक सामान्य पूरा मंदिर नहीं होगा जिसमें सभी लोग आएंगे। दूसरी उन्होंने बात रखी थी सहभोजन की, अलग जातियों के बीच में भोजन का साथ में मिलकर करें, और इसके लिए उन्होंने बाबा साहब को बुलाया था, अम्बेडकर जी को बुलाया था। अम्बेडकर व्यस्त भी थे और बाकी उनके कुछ रिजर्वेशन रहे होंगे, जिसके चलते वो इसमें नहीं आए। और तीसरी बात यह है कि जब उनके बीच में काफी पत्राचार चलते थे, कई बार बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से सावरकर को कहा कि आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, आप चातुर्वर्ण की बात करते हैं। आप एक तरफ कहते हैं जाति व्यवस्था गलत है, दूसरी तरफ से चातुर्वर्ण की बात करते हैं। तो इसलिए बाबा साहब उनसे काफी नाराज थे। और दूसरी ओर सावरकर का कहना था कि जो मनुस्मृति है, वो हमारे आज का कानून है, वो हमारा आज का संविधान है, क्योंकि यही वो किताब है जिसके आधार पे भारत का समाज सदियों से स्टेबिलिटी, यानी वो इसमें इस बात को ढूंढते हैं कि भारतीय समाज को जो एक स्टेबल, सुरक्षित, उसी प्रकार की चलने वाली व्यवस्था मिली, वो यहाँ की चातुर्वर्ण सिस्टम के कारण थी। तो इसलिए वो जब देखते हैं कि संविधान में तो इसकी पूरी आलोचना है, इसके निष्कासन उल्लंघन की बात बाबा साहब करते थे, तो उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा
कि मनुस्मृति ही आज का संविधान है। ये उनके वाक्य है, मनुस्मृति आज का संविधान है, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। तो ये 1950 में कहा, जब जी, संविधान लागू हो गया तब उन्होंने कहा जी, कि ये संविधान स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान तो मनुस्मृति से निर्धारित होता है। जी, तो ये इसके पहले कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं कि जैसे हिंदुस्तान जो हिंदू महासभा थी, उसने एक संविधान भी अडॉप्ट किया था। जी, हिंदुस्तानी फ्री फ्री इंडिया स्टेट ऐसा करके कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा बनाया था उन्होंने, और उसमें हुँ, काफ़ी लिबरल थॉट्स भी वो लाए थे। तो क्या वो जी, एक स्ट्रेटजी के तहत था कि जब सारी पार्टियां, सारे घटक उस तरह का संविधान बना रहे थे, अभी जब राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे, तो इसका हवाला दिया जी, उन्होंने। तो जी। क्या वो केवल दिखावा था? लेकिन जो मनुस्मृति है, उसमें सावरकर की गांठ बंधी हुई थी। देखिए, सावरकर एक तौर से अपने आप को उदारमतवादी लिबरल बताना चाहते थे और उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद सबको बराबर वोटिंग राइट मिलेगा। अब ये गोलवलकर से अलग है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। अब उसके साथ ही वो ये कहते हैं कि यहाँ की जो हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है, वही यहाँ की संस्कृति रहेगी। तो एक तौर पे तो वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, और दूसरी तरफ से वो ये भी बात करते हैं कि सबको बराबर वोटिंग राइट मिलेगा। अब ये एक अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी, अंतर विरोधी चीज है। दूसरी बात, जैसे आजकल तो आरएसएस का पूरा जो कुनबा है, वो गाय के नाम पर बहुत बड़ी हिंसा उन्होंने चला रखी है, और जबकि सावरकर कहते थे कि गाय तो कई एक पवित्र पशु है और इसको माता के रूप में मानना वगैरह ये उचित नहीं है। तो खैर, इससे उनके कुछ-कुछ विचार जो आरएसएस के विचारक थे, आरएसएस की जो कार्यप्रणाली थी, उससे अलग थे। पर मूल उनका सबका था, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदुत्व की राजनीति चाहिए, और सवर्णों को चातुर्वर्ण चाहिए। इसमें सावरकर उसी पेज पर थे, जबकि उसमें ये जगह बनाते थे कि दूसरे धर्म के लोगों को भी एक बराबरी का वोटिंग अधिकार दिया जाए। तो ये बात भी सही है कि उसमें जैसे एक तरफ से तो वो नास्तिक भी थे। ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ से वो भगवान राम को यहाँ का मसीहा मानते थे, दूसरी तरफ अपने आप को नास्तिक कहते थे। तो दूसरा, कई लोगों का मानना है कि वो वैज्ञानिक सोच को भी थोड़ा समझते थे। अब ये कितना समझते थे ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि बाकी जब आप मनुस्मृति को ही एक अपना ग्रंथ मान के चलेंगे, तो साइंटिफिक सोच रखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पर खैर, उनके बारे में कई चीजें इस प्रकार की प्रचलित हैं कि वो उदारमतवादी थे और सबके लिए बराबर के अधिकारों की बात करते थे, जी, जिसमें उसमें काफी। उसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा राम पुनियानी जी की ये बात निकल कर आती है कि उनके दिमाग में जो हिंदुस्तान का नक्शा था, वो और जिस तरह की व्यवस्था वो हिंदुस्तान में चाहते थे, वो ओल्ड ऑस्ट्रिया की व्यवस्था चाहते थे, जिसमें ये था कि एक रिलीजन जो है वो डोमिनेंट होगा और बाकी सब उसके नीचे आएँगे। जी, रहेंगे, जी। सबको अधिकार होंगे, लेकिन वो उनके साथ रहना पड़ेगा। यानी वो मातहत 2 राष्ट्र की बात तो मातहत। करते थे, लेकिन हुँ, पाकिस्तान को अलग करने की बात नहीं करते थे। वो चाह रहे थे कि दोनों यहाँ रहें, लेकिन बाकी धर्म जो है, वो उनके मातहत रहें। इस तरह की व्यवस्था चाह रहे थे। तो जी। वो व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो नाखुश थे। देखिए, अब इसमें यहाँ मैं थोड़ा अम्बेडकर जी ने जिस प्रकार से सावरकर को देखा, वो मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि अम्बेडकर अपने कई महत्वपूर्ण लेखों में और किताबों में ये कहते हैं कि जिन्ना और सावरकर, इनमें मूलभूत रूप से कोई फ़र्क नहीं है। वो मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और उसके अंदर सावरकर ने अपनी सोच से इस बात को रखा, क्योंकि थोड़ा-सा एक्सपोज़र उनका इंग्लैंड का भी था। अब देखिए, जो बाकी कोई आरएसएस परिवार से ऐसा नहीं था जिसका एक्सपोज़र यूरोपीय मूल्यों से हो। तो एक सुपरफिशियल सतही लेवल पे वो कई-कई ऐसी बातों को कहते थे, जिससे लगता था कि भई ये भी तो उदारमतवादी हैं, वैज्ञानिक सोच रखते हैं, नास्तिक हैं, ये एक तरफ। और दूसरी तरफ आपने बिल्कुल सही बताया कि इसके अंदर भी
वो हिंदू, क्योंकि भारत को वो हिंदू राष्ट्र मानते थे, इसको श्रेष्ठ मानते थे, तो बाकी आरएसएस के विचारों से थोड़ा अलग वो दूसरे धर्मों को भी थोड़ी जगह देना चाहते थे। जैसे गोलवलकर जो आरएसएस के सबसे बड़े विचारक हो गए हैं, वो तो बाकी दूसरे धर्मों के लोगों को पूरे रूप से एक जगह भी नहीं देना चाहते। उसके बदले सावरकर उनको एक उनका यही, जैसे आपने कहा कि एक हिंदू धर्म यहाँ का मुख्य है और बाकी धर्म इससे छोटी कम पायदान पर बाकी धर्म रहेंगे। ऐसा मैं उसको समराइज कर सकता हूँ, उनकी जो धर्म की कल्पना है। इसमें ये इन्होंने कहा कि संविधान को लेकर कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। जी, ये उन्होंने इस आधार पर खारिज किया कि ये संविधान जो है इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। अब इस संविधान के निर्माण में या संविधान सभा के सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। बहुत सारे लोग जी, थे जो दक्षिणपंथी भी थे और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को भी मानने वाले भी थे। तो जी, ये खारिज इस आधार पर उन्होंने किया कि ये इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। ये इसको किस तरह से लिया गया? क्या ये एक जो पूरी हिंदुत्ववादी जो विचारधारा वाले संगठन थे, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे आरएसएस हो, सब इसी तरह से सोच रहे थे उस समय? देखिए, इसमें तो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर का ये भी है, इसी प्रकार से उन्होंने भी कहा था। और कुछ भी भारतीय नहीं है से उनका मतलब है कि यहाँ जो मनुस्मृति के मूल्य, जिसको ये मानते हैं कि सदियों से लागू हैं और इसके कारण भारतीय समाज में कितनी स्टेबिलिटी आई, कितने अच्छे से चला, और ये विचार सबके थे। तो जब उन्होंने देखा भारतीय संविधान की जो प्रस्ताविका है, उसमें ही इक्वालिटी का शब्द है। अब जहाँ तक आप इक्वालिटी की बात करें, तो उसमें स्त्री-पुरुष की भी समानता आ गई, उसमें जातियों की कोई जगह नहीं है, धर्मों की भी बराबरी आ गई। तो उनको ये तकलीफ थी, खास तौर से 2 आधार पे, एक तो जातियों में सबको बराबर मानना और दूसरा स्त्री-पुरुष को बराबर मानना। ये एक्चुअली सावरकर का बाकी हम वर्णन देखें, तो निश्चित रूप से वो पितृसत्तात्मक विचारों को बहुत महत्व देते हैं। जगह-जगह उनके राइटिंग्स में ये मिलेगा, पुरुषों की प्रधानता, और स्त्रियों को एक दुय्यम माना जाता है कि आप पुरुष की सेवा करो, और वो सब जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण आता है, वो उसमें पूर्ण विश्वास रखते थे। तो उनको भारतीय नहीं है से मतलब ये है कि इसमें तो ये जो हमारे मनुस्मृति के ऊंच-नीच के मूल्य हैं, उसका तो कोई इसमें दिखाई नहीं देता, तो इसमें भारतीय क्या है? और यहाँ मैं थोड़ा-सा ऐड कर दूँ कि जो दूसरे देश हैं, जहाँ मुस्लिम सांप्रदायिकता मजबूत है, वो भी इसी प्रकार की बात करते हैं कि उनके देश में ये जो पाश्चात्य मूल्य है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये देश को नीचे गिराते हैं। इसलिए उन मूल्यों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का संगठन है, वो भी इसी प्रकार की बातें करते हैं। तो खैर, जैसे वो चोर-चोर मौसेरे भाई होते हैं, तो कोई भी सांप्रदायिकता हो, पुरुष प्रधानता को मानेगी, और जिस संविधान में पुरुष प्रधानता नहीं है, जाति की कोई जगह नहीं है, हिंदू मुस्लिम की गैर बराबरी की जगह नहीं है, उसमें उनको यही दिखता है कि इसमें भारतीय नहीं है। भारतीय होने का क्या मतलब है? मनुस्मृति को मानना। मनुस्मृति के सिद्धांतों से तो पूरा उल्टा ही है, तो इसलिए वो इस प्रकार की बात कहते थे, इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। आपने बताया कि अंबेडकर ने सावरकर के बारे में उनका क्या सोच था, ये तो उन्होंने बताया कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो तो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक डिज़ास्टर होगा। ये शब्द भी जी, इस्तेमाल किए। लेकिन जी। सावरकर अंबेडकर के बारे में क्या-क्या कहते रहे हैं, उसका कुछ रिकॉर्ड है? जी, देखिए, सावरकर एक्चुअली कोशिश करते रहे कि वो अम्बेडकर को अपनी तरफ लुभा सके, क्योंकि उस समय अम्बेडकर एक बहुत बड़ी विचारधारा के रूप में ऊपर आ रहे थे, और सावरकर कोशिश कर रहे थे कि उनको कई बार पत्र लिखते थे कि आप इसके उद्घाटन के लिए आ जाइए, सहभोज हम कर रहे हैं उसमें आ जाइए। पर अम्बेडकर उसमें काफ़ी ये स्पष्ट थे कि ये क्या है। अब जहाँ तक अम्बेडकर के बारे में कमेंट का सवाल है, मैं एक दूसरे रूप में इसका जवाब देना चाहता हूँ कि जैसे आपने अम्बेडकर को कोट किया, वो कोट है रिवाइज्ड एडिशन जो था ना, पार्टीशन और थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उसमें ये बात लिखते हैं, और उसी में वो बताते हैं कि जिन्ना और सावरकर की नीतियां एक है। तो सावरकर की
ये अम्बेडकर की पूरी विचारधारा के बारे में जो समझ है, उनकी वो बुद्ध धर्म के ऊपर जो उन्होंने आलोचना की है, उससे काफ़ी स्पष्ट हो जाती है। तो सावरकर उसमें बौद्ध जो क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था और सावरकर ने उसमें लिखा था कि भारत में बुद्ध धर्म नाम का एक डिस्ट्रैक्शन, एक भटकाव आया था, जो हिंदू समाज ने बराबर से डील कर लिया। तो उनका ये भी मानना था कि बौद्ध धर्म के कारण भारत कमज़ोर हो गया और यही उसकी गुलामी का कारण था वगैरह-वगैरह। पर अम्बेडकर के बारे में कोई क्लियर कट कुछ उन्होंने लिखा हो, ऐसा मेरी नज़र में तो नहीं आया। जी। तो अंत में ये क्या हम कह सकते हैं कि सावरकर इस संविधान को पूरी तरह से खारिज करते हैं, इस जी, संविधान को भारतीय नहीं मानते हैं और उनकी एकमात्र धारणा यही थी कि संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए, बल्कि जी, मनुस्मृति ही संविधान होना चाहिए। करेक्ट। वो तो डायरेक्टली ऐसे ही बोला। हाँ जी, जी। जी। तो वो तो यही कहते थे मनुस्मृति आज का संविधान, आज का हमारे समाज का संविधान है। वो तो यहाँ तक कहते थे। तो जो लोग आजकल सावरकर को मानते हैं, सावरकरवादी जी। हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी धारणा भी उसी तरह की होगी। वो भी इस संविधान को नहीं मानते होंगे, वो भी संविधान को खारिज करते होंगे और संविधान बदलने की जो बातें आती रहती हैं, उनमें भी सच्चाई है फिर। बिल्कुल, देखिए उनके तो ऐसा है, मैं कहूँगा हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के और। तो ये जो संविधान को कभी सिर पे लगाते हैं और कभी दूसरी तौर से कहते हैं कि हम तो संविधान को मानते हैं, ये कहने की बात है। जहाँ तक उनकी राजनीति है, वो पूरी तौर से इसके खिलाफ है। जैसे मैं आपको एक और बात बताऊँ कि अभी-अभी कहा गया कि अम्बेडकर जी का आदर करने के लिए उन्होंने उनके जन्मदिन को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाने की बात की है। अब देखिए, अम्बेडकर जी कहते थे कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए। ये कहते हैं जातियाँ अलग-अलग हैं, वो समरसता से रहें, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसमें तो ख़ैर ये इनकी जो प्रैक्टिकल राजनीति है, चुनावी मैदान में ये जो कहते हैं, वो अपने अवसरवाद के आधार पे कहते हैं। किसका क्या असर है उसके आधार पे वो कहते हैं और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उनकी जो सच्चाई है, उनके इतिहास में जगह-जगह आपको दिखती है और कई तो मैं यहाँ तक का उदाहरण दूँगा कि वो के. सुदर्शन नाम के एक सरसंघ चालक थे। उन्होंने तो डायरेक्टली कहा था कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पर है, उसको बदल दिया जाए। तो वो आरएसएस के सरसंघ चालक थे। सन 2000 में उनका ये इंटरव्यू आया था आउटलुक पत्रिका में। तो ज़्यादा उसको नोटिस किसी ने नहीं किया। मैंने उसपे एक छोटा लेख लिखा था जो तहलका में आया था। नहीं, उसका तो वीडियो भी ख़ैर अवेलेबल है, उसका वीडियो भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया में ओके, काफ़ी शेयर हो। जी। ठीक है, हाँ, मैंने नहीं देखा, पर उस समय मैं काफ़ी इसके बारे में सतर्क था कि के. सुदर्शन जो आरएसएस के मुखिया हैं, वो क्या कहते हैं। तो जहाँ तक जिसको रियल पॉलिटिक कहते हैं, वास्तविक चुनावी मैदान में शतरंज के खेल में वो जो करते हैं, वो अलग है। उसमें वो संविधान को पूरा सिर पे भी लगाएँगे, ये कहेंगे हम इसको मानते हैं। पर जो वास्तव में वो करेंगे, उसमें दलितों को उनके जो जैसे आरक्षण को कमज़ोर करना, जैसे उन्होंने पिछली बार किया था, जो अभी तक लागू है और उनके बीच में जाके उनको उनके ब्राह्मणी कल्चर को उसमें डालने की कोशिश करना, ये उसमें उनकी राजनीति का एक प्रैक्टिकल भाग है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर राम पुनियानी इस बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका। नमस्कार। जी।